ऑडियो लीक्स का खौफ या कुछ और। ऑडियो टैपिंग के हामी ने ऑडियो लीक्स रुकवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। मजीद ऑडियो लीक्स रोकने की भी दरख्वास्त। ऑडियो लीक्स के जिम्मेदारों को सजा देने की भी इल्तजा। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IT और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया। सैलाब से गंदम बहरान का खदशा। वजीर आला के गंदम कमी के मुतालिक खत पर वजीर आजम का फौरी एक्शन। पंजाब में गंदम की कमी पर तफसीलात तलब कर ली। गंदम के हवाले से जरूरी इकदाम की हिदायत। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वजीर आजम को खत। 10 लाख टन गंदम खरीदने के लिए इजाजत मांग ली। खत में गंदम के जखीरे की सूरत हाल के मुतालिक भी वजीर आजम को आगाह किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बीज लेने से इनकार कर दिया है। आइंदा फसल के लिए किसानों को अच्छा बीज फराहम करेंगे। NFRCC का जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमें सियासत से परहेज करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को मर्जी की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क में हंगामी सूरत हाल है। बैरूनी अदायगियों का भी मसला है। कराची ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी। हजम करने में PTI को मुश्किल का सामना। हल्का NA 237 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, अगर धांधली हुई तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन है। PTI के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन गए थे, दरवाजा ही नहीं खोला गया। आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें मेरिट पर बनती ही नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें खारिज कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने केसेस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर कर रही है। सबसे सस्ता आटा इस वक्त सिंध में है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, दादू रोड को क्लियर कर दिया गया है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को घर बनाने के लिए पैसे देगी। कोशिश है कि कोई मुस्तहक इमदाद के बगैर ना रह जाए। मजीद बोले, महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। महंगा दूध बेचने पर 17 अफराद को गिरफ्तार और 35 दुकानें सील की हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लेने के लिए गौर का इम्कान। दीगर उमूर पर भी गौर होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद। वजीर ममलकत बराए अमूर हिना रबानी खैर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए फ्रांस में मौजूद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गईं। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम औरंगजेब 21 से 22 अक्टूबर तक जारी रहने वाले OIC इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में फेक न्यूज़, इस्लामोफोबिया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे जैसे मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर इत्तलात की अहम मुलाकातें भी होंगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। विफाकी हुकूमत के मुताबिक अदालत ने चेयरमैन PTI को 25 मई 2022 को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन अब इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अदालती अहकामात की तौहीन कर रहे हैं। मुतनाज़ा ट्वीट का केस। आजम सवाती की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ कल आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाएंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का रूल 2022-20 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक कोई भी मर्द या औरत जिन्स की तब्दीली का शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है जो हक़ाइक़ के खिलाफ है। एक्ट के रूल इस्लामी तालीमात और कवानीन के मुनाफी हैं। सारा इनाम कत्ल केस, अदालत ने सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे और केस की मरकजी मुलजिम की वालिदा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमा समीना शाह को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश किया गया। 14 रोज गुजरने के बाद भी चालान जमा न कराने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। मौसम सरमा में गैस बहरान में कमी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। वफाकी काबीना ने LPG के दरामद के लिए पेपरा रूल्स में नरमी की मंजूरी दे दी। पेपरा रूल्स में नरमी का इतलाक LPG के स्पॉट कार्गोज की दरामद पर होगा। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी ले ली गई। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अपने मुतालबात के हक में हड़ताल। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ शहरों में धरना। हेल्थ अलाउंस में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। हड़ताल के बायस OPDs का बायकॉट, काम बंद कर दिया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। पंजाब में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में 37,045 उम्मीदवार कामयाब हुए। लाहौर में कामयाबी का तनासुब 77.4% रहा। नाम भी अफजल और काम भी अफजल। कोटली आज़ाद कश्मीर के नौजवान ने मुकद्दस अवराक और शहीद कुरान पाक महफूज रखने के लिए कुरान महल बना दिया। नौजवान जुमे के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद और मदारस से मुकद्दस अवराक लाकर कुरान महल में महफूज करते हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कई इलाकों में बादलों के डेरे। सबात, मैंगोरा और एबटाबाद में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का आगाज। वादी नीलम में भी सफेद गालों की बरसात। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। और T20 वर्ल्ड कप पहला मरहला, श्रीलंका ने नीदरलैंड को 16 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। नीदरलैंड की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन पर ही बना सकी। श्रीलंका के हमसारंगा ने 3 और थेक्शाना ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज दूसरे मैच में नामीबिया की 149 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। UAE की टीम मुकर्ररा ओवर में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 148 रन बनाकर आउट हो गई।